हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या करना पड़ता है। आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम दोनों होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी एग्जाम ही होता है। तो जिन लोगों का भी प्रैक्टिकल एग्जाम है सिलेबस में, उन लोगों के लिए वीडियो होने वाले हैं। और खास करके ये वीडियो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, सबके लिए है। ओके, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम मेरा है भी कि नहीं, तो कैसे पता करें कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो ठीक है, वहाँ से जाके चेक कर लो। प्रैक्टिकल लिखा हुआ है तो आपका होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होगा। और जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एकेडमिक लिखा हुआ सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, एकेडमिक के बाद यहाँ पर देखिए कोर्स स्ट्रक्चर एंड करिकुलम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद यूजी सिलेबस, अगर आप पीजी में तो पीजी वाला भी कर सकते हैं। यूजी सिलेबस लिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हैं न्यू पेज ऐसा खुल के आएगा। जैसे कि मेरा देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑनर्स, बीए वाले अपना ऑनर्स देख लेंगे। जैसे कि मैं हिस्ट्री का अभी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिकल उन लोगों का होगा कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो है सिलेबस फॉर बीए हिस्ट्री ऑनर्स का मेरा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो ये पेपर 1 हो गया। यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो आपका प्रैक्टिकल लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर बीए पार्ट 1 का पेपर 2 हो गया। और पेपर 2 के नीचे अगर प्रैक्टिकल आपका लिखा हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल देना है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं लिखा है, डायरेक्ट BA1 सब्सिडरी का सिलेबस दे दिया गया है। तो यहाँ पर पार्ट 2 के बाद आपका प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। चलिए दिखा देते हैं एग्जाम्पल में कैसे लिखा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं जूलॉजी ऑनर्स का सिलेबस लिया हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा आराम से। पेपर 1 में कुछ नहीं है, उसके बाद पेपर 2 में कुछ नहीं है। पेपर 2 के बाद आपको नीचे में प्रैक्टिकल इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपका प्रैक्टिकल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं साइंस में जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उन सभी में प्रैक्टिकल होता है। साइकोलॉजी में भी शायद होता है। तो आप लोग चेक कर लेना कि आपका होता है कि नहीं। अब चलिए मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में होता है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल 100% गलत बात है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा सभी के अपने अपने कॉलेजेस में ही होंगे। और कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको कॉलेज के जो आपके डिपार्टमेंट है, मान लीजिए मेरा जूलॉजी ऑनर्स है, मेरा कोई सब्जेक्ट है तो मेरा डिपार्टमेंट होगा जूलॉजी डिपार्टमेंट। किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो किसी उसका होगा हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके मन में है कि कब होगा और क्या क्या बनाना है, किस तरह से होगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने डिपार्टमेंट से जाके पता करेंगे। ठीक है, अपने कॉलेज में अपना डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो भी प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपके एक टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, वो आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल में ये टॉपिक का बनाना है। वैसे यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं अपने सिलेबस में भी, ये सारे जो सिलेबस है यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे और क्या क्या टॉपिक बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सिलेबस में। नहीं तो फिर आप अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, बनवाते हैं, उनसे जाके पता करिएगा कि क्या बनवाना है। और उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में ही होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है कब होता है, उसका डेट कब आता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ कि कब होता है, कैसे होता है। आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में, जब भी आपका एग्जाम रूटीन निकलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है। अमूमन जैसे ही ये आपका जो मेन थ्योरी एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट 1 का रूटीन मैं दिखा रहा हूँ, ये हाल ही में निकला है 2-3 दिन पहले ही। तो ये जैसे कि देखिए 1 तारीख को ये जो है थ्योरी वाला एग्जाम है खत्म हो रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आता है। जैसे कि देखिए 6 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, तो 2-4 दिन गैप रहता है। जैसे ही आपका थ्योरी वाला एग्जाम खत्म होगा, 2-4 दिन गैप करेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि देखिए 6 से 15 के बीच में यूनिवर्सिटी डेट निकाल देता है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेना है। तो सभी कॉलेजेस अपने सहूलियत से 6 से 15 के बीच में कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं।
कोई कॉलेज 7 को लेता है, कोई कॉलेज 8 को लेता है, कोई कॉलेज 9 को लेता है। तो कॉलेज जो है अपना अपना अपने तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है, उसको जब लेना होता है तभी लेता है। ऐसा नहीं है कि 6 से 15 तारीख तक सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा, ऐसा नहीं होता है। सभी कॉलेज का अलग अलग डेट होता है, तो किस तरह से नोटिस निकाला जाता है, ठीक है। अब जो भी कॉलेज है, मान लीजिए किसी का कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपको नोटिस निकाल दिया जाएगा। आप अपने जो है प्रोफेसर जो भी है पता करिएगा कि आपके डिपार्टमेंट का, जैसे कि मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो सबका अलग अलग डेट होता है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का अलग नोटिस निकालता है कि आपका प्रैक्टिकल इतना से इतना तक होगा, या फिर आपका जो जूलॉजी डिपार्टमेंट तो आपका उसका अलग डेट निकालता है। तो आप अपने डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में रहें, उनसे पता करते रहें कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि किसी ना किसी फ्रेंड को तो पता चल ही जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, वो भी आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। मैं एक नोटिस दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल में कि किस तरह से नोटिस निकालता है अपना कॉलेज। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का दिखा रहा हूं। ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नोटिस है, ये आपको आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट के बाहर चिपका हुआ मिल जाएगा, ये वाला नोटिस। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। ये पार्ट 3 वालों का नोटिस है, अभी पार्ट 3 वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम पढ़ चुका है, उसी का नोटिस मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपका भी अपने कॉलेजेस का, आपका ऊपर में कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम लिखा रहेगा, बाकी यहाँ पर डेट लिखा रहेगा, ठीक है, कब किसका क्या होगा। तो आप इस तरह से नोटिस आपके रहेंगे। एक और मैं दिखा देता हूँ दूसरे कॉलेज का, ये अनुराग एन कॉलेज बाढ़ का है, इसका भी नोटिस इस तरह से है। तो ये सभी नोटिस आपको अपने कॉलेज में ही मिलेगी कि आपका कब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहें, पता करते रहें कि कब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कब नहीं होगा। अमूमन मैं बता दिया कि आपका जैसे ही थ्योरी एग्जाम होता है तो आप एक्टिव हो जाओ, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो तैयारी वगैरह है वो करके रखो, क्योंकि तुरंत बात हो जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने कॉपी लगते हैं वो क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल एग्जाम में अमूमन तौर पे मात्र एक कॉपी नहीं लगता है। मैं कॉपी बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। कॉपी नहीं लगता, आपको फाइल में बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में होता है ना, छोटे मोटे कॉलेज जो होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस का कॉपी से भी काम चल जाता है। आपको प्रैक्टिकल कॉपी तो आपने देखा ही होगा, मार्केट में कॉपी में भी बना लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं, एन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स वगैरह में फाइल में बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने डिपार्टमेंट से ही पता लगेगी, ठीक है, क्योंकि सभी कॉलेजेस का अलग अलग नियम है, सब अपना अपना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट प्रोसेस कि कॉलेज जो है, मतलब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ये सभी प्रैक्टिकल एग्जाम को कैसे खत्म करती है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कैसे करती है। तो जैसे ही आपका ये खत्म होगा ना आपका थ्योरी एग्जाम, उसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी खुद एक सूचना निकालती है अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि अब अभी थ्योरी एग्जाम खत्म हो चुका है, अब इतना से इतना डेट में आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेना है। सभी कॉलेजेस को आदेश देती है एक तरह से। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पार्ट डिग्री 3 वालों का मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, कि डिग्री कॉलेजेस में सभी प्रधानाचार्य, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को सूचित किया जाता है कि आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न पूरा तरह से ले लें। तो इतना डेट दिया जाता है, इन दिनों के बीच में सबको करना रहता है सभी कॉलेजेस को। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेती है कॉलेज, उसको फिर मार्क्स चढ़ाना रहता है कि किसको कितना आया। वो सारी चीज़ें जो होती है पीपीयू के ऑनलाइन वेबसाइट पे ही होती है। वो अपना जो है कॉलेज अपना अपना वेबसाइट पे जाती है, पीपीयू के ऑनलाइन वेबसाइट पे, वहाँ पे लॉगिन करके सबका मार्क्स चढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक करके किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का। आई होप आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जितना भी डाउट हुआ होगा आज क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ और डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, उस पर वीडियो तुरंत के तुरंत मैं बना दूंगा जैसे आपका कमेंट दिखता है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही।